दोस्तों, किसी सिद्ध पुरुष को कमरे में बंद कर ताला लगा दिया गया हो और वह बाहर टहलता मिले, जो किसी राजा की तलवार गंगा नदी में फेंक दे और चंद मिनटों बाद नदी के पानी में हाथ डालकर एक जैसी दो तलवारें निकाल दे, जो किसी मृत व्यक्ति और मृत बालक को जिंदा कर दे। तो इन किस्सों को सुनकर आप शायद ही विश्वास करें, मगर यह सब योगीवर तैलंग स्वामी ने करके दिखाया था। तैलंग स्वामी हिंदू योगी होने के साथ ही रहस्यवादी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। बताया जाता है कि सन 1881 में एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था, जिनके चमत्कार भरे कुछ किस्से इस वीडियो में प्रस्तुत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्ध पुरुषों के चमत्कारों के अगले एपिसोड आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, पहला किस्सा इस प्रकार है कि काशी में एक नए मजिस्ट्रेट आए थे। वे मिजाज से बहुत कड़े थे। एक दिन उन्होंने स्वामी जी को नग्न विचरते हुए देखा। तैलंग स्वामी को नग्न देख मजिस्ट्रेट बहुत क्रोधित हुआ और स्वामी जी को हवालात में बंद करवा दिया। बाहर से ताला डालकर कड़ा पहरा बिठा दिया गया। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट नए कैदी को देखने पधारे। उन्होंने देखा कि स्वामी जी बरामदे में टहल रहे हैं। वे किस प्रकार कोठरी से बाहर आ गए, यह कोई न जान सका। पहरेदार से पूछा गया। ताले, दरवाजे, दीवार आदि की जांच की गई, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। परेशान होकर मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी से पूछा कि वे बंद कोठरी में से बाहर कैसे आ गए। स्वामी जी ने कहा, सबेरा होते ही बाहर घूमने की इच्छा हुई, सो बाहर आ गया। इसमें बाधा की क्या बात है? क्रोधित मजिस्ट्रेट ने अपने हाथों से दोहरा ताला लगाकर स्वामी जी को कोठरी में बंद कर दिया। कुछ क्षणों बाद स्वामी जी नग्न अवस्था में मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में खड़े पाए गए। इस असंभव घटना को देख मजिस्ट्रेट के होश उड़ गए। स्वामी जी ने मजिस्ट्रेट से कहा, आप लोग जड़ शक्ति में विश्वास रखते हो। सृष्टि में जड़ जगत के साथ महाचैतन्य लोक भी है। जिसका उसके साथ संपर्क हो गया, उसके लिए कोई बाधा नहीं हो सकती। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? भारतीय योगियों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। मुझ जैसे साधु सन्यासी को परेशान करने से तुम्हें क्या लाभ है? दूसरे, तुम में शक्ति ही कितनी है? तुम सन्यासियों को क्या परेशान कर सकोगे? अब मजिस्ट्रेट साहब प्रबुद्ध हुए। उन्होंने तुरंत एक विशेष आदेश जारी किया, जिसके अनुसार स्वामी जी इच्छानुसार किसी भी रूप में चाहे जहां घूम सकते हैं। उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है। भविष्य में भी कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, दूसरा किस्सा इस प्रकार है कि काशी भ्रमण के लिए आए हुए उज्जैन के राजा एक दिन नौका से गंगा में विहार कर रहे थे। उसी समय तैलंग स्वामी उस नौका के निकट से तैरते हुए चलने लगे। राजा के कुछ नौकर स्वामी जी को पहचानते थे। निकट आने पर उन लोगों ने स्वामी जी को धारा में से उठाकर नौका में बैठा लिया तथा राजा को महायोगी स्वामी जी का परिचय दिया। नौका पर बैठने के बाद राजा के साथ सभी लोगों ने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी भी बालक की भांति आचरण करते हुए नौका पर बैठ गए। शीघ्र ही उनकी दृष्टि राजा की कमर में लटकती तलवार पर पड़ी। स्वामी जी ने राजा से तलवार मांग ली और उसे अपने हाथों में घुमाने लगे। एकाएक उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। राजा को वह तलवार अंग्रेज सरकार से खिलत के रूप में मिली थी, अतः वे उसे अपनी बहुमूल्य संपत्ति समझते थे। तलवार चले जाने से वे बहुत रुष्ट हुए तथा सन्यासी को कठोर दंड देने की धमकी देने लगे। स्वामी जी के प्रताप के जानकार लोगों ने राजा को बहुत समझाया, किंतु राजा ने उनकी एक न मानी। नौका घाट पर रुकी, किंतु राजा सन्यासी को बिना दंड दिए छोड़ने को तैयार नहीं थे।
स्वामी जी चुपचाप उन सबके वार्तालाप को सुन रहे थे। जब राजा का क्रोध सीमा पार कर गया तो स्वामी जी ने गंगा जल में अपना हाथ डाला और गंगा में से 2 चमकती हुई तलवारें निकाल ली। राजा को तलवारें दिखाते हुए स्वामी जी ने कहा कि इन तलवारों में एक तुम्हारी है, जो तुम्हारी तलवार हो उसे तुम ले लो। राजा अब मूढ़ बुद्धि हो गए थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उनमें कौन सी उनकी तलवार है, क्योंकि दोनों तलवारें एक जैसी ही थीं। तैलंग स्वामी राजा की ओर देखकर हंसने लगे और बोले, मूर्ख, तुम अपनी वस्तु को ही नहीं पहचान सके। तुम मोह, दंभ एवं अभिमान के कारण अपने स्वरूप से पृथक हो गए हो। तुम्हें अपने पराये का ज्ञान नहीं है। मृत्यु के बाद यह तलवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। यह कहकर स्वामी जी ने राजा की तलवार राजा को देकर दूसरी गंगा में फेंक दी। दोस्तों, तीसरा किस्सा इस प्रकार है कि एक बार तैलंग स्वामी रामेश्वर धाम पधारे। वहां उस समय एक बड़ा मेला लगा था। सहस्रों लोगों की भीड़ थी। मेले में अचानक एक रोगी ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। संगी साथी करुण क्रंदन एवं चीत्कार करने लगे। कुछ लोगों ने आश्वस्त होकर मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसी समय तैलंग स्वामी उस स्थान से होकर कहीं जा रहे थे। मृतक के साथियों का करुण विलाप सुनकर स्वामी जी का हृदय द्रवीभूत हो उठा और उन्होंने अस्फुट स्वर से मंत्रोच्चारण करते हुए कमंडल से जल की कुछ बूंदें मृतक के शरीर पर छिड़की और वहां से अदृश्य हो गए। अब तो उपस्थित जन समूह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मृतक ने अपनी आंखें खोल दी तथा धीरे धीरे उसके हृदय की गति बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह उठकर बैठ गया। बाद को उस व्यक्ति ने स्वामी जी से अपनी भेंट की बात सभी को बता दी और कहा, जब मेरा सूक्ष्म शरीर इस लोक से जा रहा था तभी मुझे एक महात्मा के दिव्य प्रकाशमय स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तथा पुनः उसी शरीर में लौट जाने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा मानकर मैं यहाँ आया हूँ। इस घटना के संबंध में साधारण लोग तो जान नहीं सके कि किस महात्मा का प्रताप है, किंतु सिद्ध पुरुषों से यह छिपा न रह सका कि यह तैलंग स्वामी ही थे जिन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान दिया था। दोस्तों, इसी तरह के चमत्कार का एक किस्सा और जान लें। श्री तैलंग स्वामी विचरणशील स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार वे मानसरोवर की यात्रा समाप्त कर समतल भूमि में नीचे उतर रहे थे। मार्ग में एक स्थल पर उन्होंने ग्राम वासियों की एक भीड़ को देखा। भीड़ में एक विधवा महिला करुण क्रंदन कर रही थी। उसके सामने उसका 7 वर्ष का बालक मरा पड़ा था। पति की मृत्यु के बाद यही उसके जीवन का आधार था, इसीलिए महिला को अपार वेदना हो रही थी। भीड़ में कुछ लोग बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इतने में योगीराज वहां पधारे। उस स्त्री ने योगीराज को देख तथा उन्हें देवदूत समझकर उनकी गोद में अपने पुत्र को डाल दिया तथा करुण क्रंदन करने लगी। उस स्त्री के विलाप से योगीराज का अंतर द्रवीभूत हो उठा। उन्होंने मृत बालक के शरीर को अपने दिव्य हाथों से छू दिया। धीरे धीरे उसमें प्राण संचार होने लगा। सब लोग आनंद मग्न हो गए। कुछ लोग स्वामी जी के सत्कार के लिए दौड़े, किंतु इसी बीच स्वामी जी कहीं अदृश्य हो गए। स्वामी जी कहाँ चले गए यह कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्ध पुरुषों के चमत्कारों के अगले एपिसोड आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, योग को ज्यादातर लोग योग आसन के रूप में देखते हैं, जबकि योग का इससे कहीं ज्यादा महत्व आध्यात्मिक है, जिसके बल पर सही मायने में ईश्वर से निकटता होती है और ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिनसे हैरत भरे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं।
सन 1977 में प्रकाशित पुस्तक योग के चमत्कार में ऐसे ही सिद्धि पुरुषों के चमत्कार का उल्लेख है। योग के चमत्कार पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज प्रदीप। इस पुस्तक में योगीवर तैलंग स्वामी के अनेक चमत्कारों का वर्णन है। तैलंग स्वामी, जिन्हें स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने काशी के चलते फिरते शिव कहा था, उनके चमत्कारों की चर्चा तब आम थी। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही दोनों गले मिले। बताया जाता है कि सन 1881 में एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। उन्होंने नेपाल से लेकर कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके दर्शन किए थे।